हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की बनाई थी, जिसमें हमने 4 अलग अलग मेथड को डिस्कस किया था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को किन किन मेथड से निकाल सकते हैं। तो उसमें दोस्तों हम एक मेथड को डिस्कस करना हमारा रह गया था, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही थी तो हमने सोचा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वो दोस्तों हमारा एक और मेथड है, वो है रेट इक्विवेलेंट मेथड। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, या आपको वीडियो के लास्ट में भी उसको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम उस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा डिस्कस करना रह गया था, वो हमारा रेट इक्विवेलेंट मेथड। रेट इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है ना हम रेट को सिंगल रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे सिंगल रेट में कैसे? रेट तो हमें सिंगल ही गिवन होती है। सिंगल रेट का मतलब है कि हम उसको जो है ना जितने साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालने को बोला है उसके हिसाब से रेट को जो है ना हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 10% रेट गिवन है और हमें 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इस 10% को जो है ना 2 साल के लिए कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम सीधा इसको प्रिंसिपल से का उतना ही परसेंट निकाल देंगे जितनी हमारी रेट आएगी, तो उससे हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कैसे दोस्तों? इसको कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक फार्मूला ये आप ध्यान में रखेंगे, वो है x + y प्लस x × y/100। यहाँ पर x और y क्या है? यहाँ पर x और y हमेशा इक्वल होंगे दोस्तों, और x और y है रेट। x और y दोनों की जगह पर हमें यही रेट रखनी है। तो दोस्तों इसको रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 10%। x की जगह पर रखेंगे तो 10, y की जगह पर रखेंगे तो 10, प्लस इसी प्रकार x और y की जगह पर रखेंगे और डिवाइड में कितना है 100। तो इसको सोल्व करने कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 + 10 20, और 2 0 से 2 0 चल जाएंगे, यानी एक यहाँ से आएगा, यानी कि ये टोटल आ गया 21%। यानी कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन में रेट 10% गिवन हो और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम सीधा प्रिंसिपल का जो है ना 21% निकाल देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही दोस्तों आप है ना 2 से की बजाय अगर 3 साल दे रखा हो तो भी आप इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हो और 4 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप सोचेंगे इसको 3 या 4 साल के लिए निकालेंगे इस रेट को तो काफ़ी समय लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करो, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बता देता हूँ जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है ना रेट जो है रिपीट होती रहती है, उनकी मैं आपको वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। आप उनको याद कर लेना, क्योंकि आपको अब निकालना भी आ गया है तो आप उसको अच्छे प्रकार से याद भी कर सकते हो, जिससे कि आपका काफ़ी समय बच जाएगा। उन रेट्स को दोस्तों लिख लेते हैं। जैसे कि CI रेट हम 4 साल तक के लिए लिख लेते हैं कि अगर हमें 4 साल तक के लिए कंपाउंड्स निकालना आ जाए तो हम उन रेट को कैसे जो है ना अलग अलग याद रखेंगे 4 साल तक के लिए। जैसे फर्स्ट साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और अगर यहाँ पर हम लिख लेंगे उस ई रेट का अगर हम 4 साल के लिए निकालेंगे तो हमें वो रेट कितनी याद रखनी है। दोस्तों देखिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 5% रेट को ले लिया, तो वो 2 साल के लिए वही रेट कितनी हो जाएगी? 10.25%। और वही रेट अगर हमें 3 साल के लिए निकालने को बोले तो हो जाएगी 15.76%, और 4 साल के लिए वो हो जाएगी 21.55%। और अगर 5% की जगह अगर 6% दे दे तो 2 साल में वो रेट हो जाएगी 12.36%, और 3 साल में वो रेट हो जाएगी 19.10%, और 4 साल के लिए रेट हो जाएगी 26.24%। और अगर वही रेट अगर हम 8% के लिए देखें कि हम 8% पर निकालेंगे तो वो 2 साल के लिए हो जाएगी 16.64%, और 3 साल के लिए हो जाएगी 25.97%, और 4 साल के लिए हो जाएगी 36.04%। और अगर रेट 10% हो तो वो 2 साल के लिए हो जाएगी 21%, और 3 साल के लिए हो जाएगी 33.10%, और 4 साल के लिए हो जाएगी 46.41%। और अगर 10% की बजाय अगर रेट 12% हो तो 12% के लिए हो जाएगी 25.44%, और 3 साल के लिए 40.49%, और 4 साल के लिए वही रेट हो जाएगी 57.35%। इसको दोस्तों आप दिन में 2 से 3 बार अगर आप इनको डेली पढ़ोगे तो आपको ये 2-4 दिन में आसानी से याद हो जाएंगी। और दोस्तों अगर आप इनको आसानी से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानिए आप अपना बहुत ज़्यादा समय जो है ना वो एग्जाम में निकाल सकते हो। जैसे कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन में रेट दे दे कि 8% रेट है, तो आप 4 साल के लिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। तो
4 साल के लिए दोस्तों आप ट्री मेथड लगाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये रेट याद रखोगे तो आपको क्या पता होगा कि भाई 4 साल के लिए अगर 8% रेट है तो कितनी हो जाती है, 36.04% हो जाती है। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल का 36.04% निकाल दोगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक ही फार्मूला है, अगर आप उसको याद रख लेते हो तो आपको जो है ना इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक ही फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। वो फार्मूला क्या होता है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वो फार्मूला होता है P/R/T/100। अब यहाँ पर PRT क्या है दोस्तों, P तो हमारा प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, और R है हमारा रेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, और T हमारा क्या है, टाइम, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं समय। तो दोस्तों यही सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा एक ही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर जो है ना पूरा सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन गिवन है कि हमारा प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, और जो है हमारा रेट हमको दे रखी है 2%, और टाइम हमको दे दिया 3 साल। तो अगर हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब सिंपली इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या है, पी की जगह पर क्या रखेंगे, 5,000, यानी कि 5,000 रख दिया। फिर क्या हमारा इंटू में आर की जगह पर क्या रखेंगे, 2%। फिर क्या हमारा टी इंटू में, टी कितना हमारा 3 साल, तो टी की जगह पर रख देंगे 3 साल। डिवाइड में आपको 100 करना ही है। यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100 हमने इसीलिए लिख लिया है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, और ये सिंपली आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा सिर्फ ये एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।